नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिलजुल कर प्रतिशतता को देखने का प्रयास करेंगे। प्रतिशतता में जो बात आती है कि उसका आधार बराबर होना चाहिए, बेस के इक्वल होने की बात करते हैं, और साथ ही साथ बेस को हम लोग 100 पर मानक मानते हैं, 100 पर, कि यदि बेस 100 कर दें, आधार को 100 कर दें, तो हम उसे प्रतिशत के रूप में जानते हैं। इसी आधार को, बेस को 100 करने के लिए आज हम कुछ चीज़ लाए हैं। जैसे ये एक ग्रिड है, इसमें टोटल 100 जगहें खाली हैं, तो हम यदि इसी को आधार मान लें तो अब इस पर जितना भी हम संख्यात्मक मान डालेंगे वो ही प्रतिशत का संख्यात्मक मान होगा। आपने प्रतिशत में देखा होगा कि भिन्न के रूप में ऊपर अंश रहता है संख्यात्मक मान के रूप में, और नीचे हर में रहता है 100। तो जो नीचे हर में, आधार में 100 है, उसके लिए हम ये ग्रिड लिए हैं। ये 100 जगह खाली है, और इसके ऊपर यदि कोई संख्यात्मक मान लगाना है, जैसे हम कहते हैं कि 10%, तो इसका मतलब ये हुआ आधार तो 100 है, सत है, लेकिन उसमें हमको प्रतिशत लगाना है 10। जैसे हम यदि आपको इस पर 10 लगा कर दिखाएं, कुछ इसमें लगाने के लिए लिया है हमने एक, कहीं से भी ये जो खाली ग्रिड था, इसको हम कुछ छायांकित किए हैं, भरे हैं। देखिए, कुल 10 पीले कलर से, तो ये जो 10 पीले कलर हैं, इस ग्रिड के लिए ये 10% बता रहा है। यानी इसमें ये 10 है और पूरे ग्रिड में जो 100 है, 100 आधार के रूप में और ये ऊपर 10 अंश के रूप में, 10% को इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। इसी 9 ही था, तो 9% के रूप में दिखा रहे थे, और एक और लगा देते हैं। ये अब 10% के रूप में आप इसे दिखा सकते हैं। इस प्रकार आप छायांकित कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो भाग खाली है उसका भी तो कोई वैल्यू होगा। यदि हम खाली ग्रिड के प्रतिशत की बात करें तो आप देखिए, 100 में यदि 10 भर गया है तो बाकी जो बच गए वो 90 हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10% हिस्से भरे हुए हैं और 90% हिस्से खाली हैं। इस प्रकार आप प्रतिशत को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसे देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आप इस ग्रिड की भी सहायता ले सकते हैं। ये एक ग्रिड है जिसमें टोटल 100 जगह वर्गाकार बना हुआ है। ये जो आप बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर कुल इधर से भी 10 घर हैं और इधर से भी 10 घर हैं, यानी कुल 100 जगह है जिसको हम आधार मानकर चल रहे हैं। अब इस आधार में यदि हमको प्रतिशत को दिखाना हो या कुछ है उसमें और उसको बताना हो कि कितना प्रतिशत है, तो उसको किस प्रकार करेंगे। जैसे सपोज सबसे पहला काम, यदि हमें कहा गया है कि आप 5% दिखाएं या 5% हिस्से को भरें, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 100 में 5 को भरना। तो 100 जगह तो है हमारे पास। अब इसमें से 5 जगह को भरने के लिए आइए हम 5 जगह को भरते हैं, फील करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब यदि हम कहें कि इसके कितने प्रतिशत हिस्से भरे हुए हैं या कहिए छायांकित हैं इस प्रकार से, तो पूरे 100 में से 5, तो हम कह सकते हैं कि 5% हिस्से भरे हुए हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्रतिशत का वैल्यू हम इसकी सहायता से दिखा सकते हैं। शिक्षक भी इसका उपयोग कर सकते हैं वर्ग कक्ष में आधार को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर ये आधार होता क्या है। अब यदि हम इसमें कुछ और बल्ब लगा दें तो अभ्यास के रूप में बच्चों से पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत हिस्से में बल्ब लगा हुआ है या कितने प्रतिशत हिस्से रंगीन है। कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं।
अब आप पाएंगे कि टोटल जो 100 आधार है इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे खाने हैं जहां पर हमने छायांकित किया है या इस बल्ब को लगाया है, इस बॉल को लगाया है। तो हम कहेंगे कि 13% हिस्से भरे हुए हैं। प्रतिशत सीधे सीधे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो आधार है नीचे का हर का वो 100 है, ये 100 है और इस 100 में 13 भाग भरे हुए हैं। तो हम कहेंगे कि 13% भाग छायांकित हैं या भरे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो खाली हिस्से हैं इसके भी प्रतिशत निकाले जा सकते हैं। या तो खाली हिस्से को गिन लें या 100 में से 13 घटा दें, बाकी जो बचेंगे हिस्से उतने प्रतिशत हिस्से अर्थात 87% हिस्से इसके खाली हैं। अब इसको थोड़ा सा हम बेस बदल कर देखते हैं। यदि हम इसका बेस चेंज कर दें इस प्रकार से 100 के जगह इसके बेस को अब हम 50 कर देते हैं। ये देखिए अब जो ये ग्रिड हमारा बना हुआ है ये 1 2 3 4 5 और इधर तो 10 है, यानी कि 50 का आधार है, 50 का बेस है। अब इसमें यदि इतने बल्ब लगे हुए हैं और पूछा जाए कि कितने प्रतिशत हिस्से इसके भरे हुए हैं या छायांकित हैं तो कैसे होगा? अभी तो हमने जाना है कि 2 4 6 8 10 बल्ब इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसका आधार कितना है? 50। तो इसे कभी भी हम प्रतिशत नहीं कहेंगे। कब प्रतिशत कहेंगे? जब इसके आधार को हम 100 कर लें। तो सोचिए जब 50 में ये 10 है तो जब 100 करेंगे आधार इसका तो अपने आप वो 10 से कितना हो जाएगा? 20। अर्थात हम कहेंगे कि इसके 20% हिस्से भरे हुए हैं। एक बात स्पष्ट है कि प्रतिशत में हमेशा आधार को 100 ही रखना है, 100 ही मानक राशि है, माना गया है। आगे जब चलेंगे, जब बड़े बड़े आंकड़े हम लोग पढ़ेंगे जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, तो वहाँ पर प्रति हजार का भी कॉन्सेप्ट आएगा, पर थाउजेंड का भी कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे अभी हम लोग परसेंट पढ़ रहे हैं, आगे चल करके सांख्यिकी में बड़े आंकड़ों में अब पर थाउजेंड भी जानेंगे जहाँ बेस को 1000 लिया गया है। फिलहाल सप्तम वर्ग में हमको परसेंट ही जानना है जिसमें आधार को हमेशा 100 पर लेकर चलना है। अब इससे संबंधित जो प्रश्नावली है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसे भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिशत का उपयोग समझते हैं। चूँकि प्रतिशत दो राशियों की तुलना है तो हमेशा इसका उपयोग दैनिक जीवन में होता है। दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे मानिए अनन्या है, इसके पास 60 रुपये हैं, ये बाज़ार गई है और घूम घाम के जब आई है तो इसके पास पॉकेट में 12 रुपये बचे हैं। इतना बचा है और पहले से उसके पास कुल कितने रुपये थे? 60 रुपये। अब यदि कहा जाए कि इसने कितना प्रतिशत खर्च किया या कितना प्रतिशत बचाया, दोनों प्रकार का प्रश्न है। कितना प्रतिशत खर्च किया या कितना प्रतिशत बचाया, ऐसे प्रश्न जो भी आ रहे हैं दैनिक जीवन में, इसको बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? प्रतिशत के लिए क्या चाहिए हमको? आधार चाहिए एक और एक मेन वैल्यू चाहिए। जैसे यदि हमको पता करना है कि कितना प्रतिशत बचाया, तो कितना बचाया ये तो हमको पता है कि अनन्या ने 12 रुपया बचा लिया है, लेकिन कितना में? उसका आधार वैल्यू क्या है? कुल पैसे कितने थे इसके पास? 60 रुपये। तो इसको यदि भिन्न के रूप में हम बदल दें और फिर भिन्न को प्रतिशत में बदल दें तो इस प्रकार आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कितना प्रतिशत बचाया, तो बचत जितना उसने बचाया ये मेन वैल्यू है बटा उसका आधार वैल्यू है आपका 60 और मल्टीप्लाई बाय 100। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 20% बचत हुआ है। यदि इसी को हम कह दें कि उसने कितना खर्च किया, तो अब मुख्य टर्म कौन हो गया? खर्च। खर्च ज्ञात करने के लिए पहले हमको खर्च निकालना होगा। उसके पास टोटल 60 रुपये थे, 12 रुपये बचा कर लाई है, इसका मतलब उसके द्वारा कितना खर्च किया गया है? 48 रुपया। तो कितना प्रतिशत खर्च किया गया, इसी प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। 48
बटा 60 गुना 100। आप कैलकुलेट करेंगे 80% आ गया। इस प्रकार दैनिक जीवन में आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। खास करके इनकम, खर्च और बचत के मामले में इनकम हमेशा टोटल 100% होता है। आप 100 में से इसको घटा करके भी आसानी से बचत को घटाइएगा तो खर्च निकल जाएगा, खर्च का प्रतिशत 100 में से घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा। इसके अलावे और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं दैनिक जीवन में आती रहती है, जिसका बहुत सारा एक्सरसाइज आपकी किताब में दिया गया है, उसकी सहायता से आप इसको हल करें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा प्रतिशत में चुनाव से संबंधित आता है, जिसमें 2 प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है या 2 से अधिक प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है। कोई विजेता होता है, कोई हारने वाला होता है। तो यदि 2 प्रत्याशी में है, जो छोटी कक्षाओं में ज़्यादातर मिलता है, प्रत्याशी का मतलब जो लोग खड़े हैं इलेक्शन में, तो इसमें से एक विजेता होता है और एक हारने वाला होगा। तो जब 2 ही प्रत्याशी है तो निश्चित रूप से जो विजेता होगा और जो हारने वाला होगा, इन दोनों का वोट प्रतिशत मिला करके कुल 100% होता है, यदि वोट अवैध ना हो तो इस स्थिति में एक प्रश्न ऐसे बनता है कि एक प्रत्याशी को, एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहे हैं आपको, एक प्रत्याशी को 55% मत मिला या वोट मिला और वह 40 मतों से जीत गया या विजयी घोषित हुआ। तो बहुत सा प्रश्न बन सकता है, जैसे कुल कितने मत पड़े, हारने वाले को कितना मिला या जीतने वाले को कितना मिला, इस प्रकार का। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्रत्याशी है, एक आपका है जीतने वाला और एक है हारने वाला। तो आपका जो विनर है, जो जीतने वाला है, उसे यदि 55% मत मिला है, तो अभी हम बता रहे थे कि इस स्थिति में जीतने वाला और हारने वाला में कुल मिला के 100% होता है। तो जब जीतने वाला को 55 मिला तो हारने वाले को ऑटोमेटिक 100 - 55 मतलब कि 45% मिला। अब मतों का अंतर आप देखें यहाँ प्रतिशत के रूप में 10 है, जबकि रियल में मतों का अंतर कितना है, 40। तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं कि चूंकि 10% मतों का अंतर है, तो इतना मत या मतों बराबर 40 मत, तो 100% में कितना। इस प्रकार से आप तुलनात्मक अध्ययन करके निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने मत पड़े। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार बनाया जा सकता है। इससे भी संबंधित आपके यहाँ किताब में बहुत सारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उसको बनाइए। एक और दैनिक जीवन से संबंधित अनुप्रयोग हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कोई अब्दुल है, ये जब परीक्षा दिया है तो पिछले जांच परीक्षा में इसे 40 अंक प्राप्त हुए थे, और इस बार जब दिया है अभी, तो इस बार के जांच परीक्षा में उसे 70 अंक मिले। तो अंक तो अधिक मिले हैं। अब प्रश्न बनता है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। प्रतिशत अधिक और प्रतिशत कम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमेशा से, इसलिए इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रश्न इसमें यह है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। किसकी तुलना में, तुलना किससे करना है, अधिक किससे मिला, हमेशा पिछले वाले परीक्षा से। तो कितने प्रतिशत अधिक निकालने के लिए पहले हमको ये जानना होगा कि उसे आखिर अंक अधिक कितने मिले हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछली परीक्षा में 40 अंक मिला था, इस बार 70 अंक मिले हैं। तो कितना अधिक मिला है, अधिक अंक स्पष्ट है कि 70 - 40 = 30 अंक अधिक मिले। अब इसे ही आपको प्रतिशत में पूछा जाता है, किसे प्रतिशत में बदल दीजिए।
तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने जाना है, इसको भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तुलना करके और उसको फिर 100 से गुना कर देंगे। तो कितने प्रतिशत अधिक की यदि बात करें तो हम करेंगे कितना अधिक मिला है बटा किस से अधिक, 70 से मिला है कि 40 से। आप पाएंगे कि पिछला अंक 40 है तो हमेशा बेस 40 ही बनेगा और गुना 100। इसको हल कर देंगे आप पाएंगे कि पिछली परीक्षा के तुलना में इस बार 75% अधिक अंक अब्दुल ने पाया है। इसी प्रकार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमेशा से आता रहा है जनसंख्या से संबंधित, इसको भी थोड़ा देख लीजिए 1 मिनट में। जनसंख्या हमेशा कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा है पिछले साल से या पिछले 5 साल में, इस प्रकार का प्रश्न हमेशा से आता है। जैसे मान के चलिए कि अभी 2 साल पहले 125 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, 2 वर्ष पहले, और अब ये जनसंख्या बढ़ के 150 करोड़ हो गई। तो एक प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे पहले था, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कम, प्रतिशत बढ़त, प्रतिशत घटत, ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, उसको बनाना है। पहले इसको समझ ले, पहले जनसंख्या कितनी थी 125 करोड़ और अभी कितनी है 150 करोड़, तो कितनी बढ़ गई है। स्पष्ट है कि इसमें 25 करोड़ की वृद्धि हुई है। आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, जो संख्यात्मक मान है जितनी वृद्धि हुई है उतना, और बटा इसका बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कौन होगा, हमेशा पहले वाला। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें वृद्धि हुआ है, यदि वृद्धि निकालना है तो वृद्धि किस में हुआ है 125 में हुआ है, तो हमेशा से बेस वैल्यू के रूप में यानी आधार के रूप में 125 करोड़ रहेगा। और जब भिन्न के रूप में आ जाएगा तब तो आसान हो गया। हमने पहले भी सीखा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, सिंपली 100 से गुना कर देना है। अब इसको यदि आप हल करेंगे तो आसानी से पाएंगे कि 20% की वृद्धि जनसंख्या में हुई है। इस प्रकार के लगभग अलग अलग टाइप्स के प्रश्न हमने आपको बताए हैं और इन टाइप्स के प्रश्न आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उसको बनाइए। धन्यवाद।